Hello children, how are you? I hope all you will be good and safe in your own homes. As you all know that become of COVID-19 corona, the entire our country has been running for the last 2 months. All of you follow social distance and obey the order of your parents. Stay indoors and study on the times. Children, today our 8th day of how अंग्रेजी सीखें. I hope you all watch the previous videos and all you learn the pronunciations of English. Today our 8th day topic is बोलचाल में अभिवादन के वाक्य. बच्चों, आप आओ अंग्रेजी सीखें का आज 8वां दिन है. 8वें दिन में आप पढ़ रहे हैं. तो 8 यानी 7 दिन पहले हम लोगों ने सीखा कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स यानी शब्दों के उच्चारण हम कैसे करते हैं. तो हमें आशा है कि आप ये सीख गए होंगे कि शब्दों के उच्चारण कैसे करते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है बोलचाल में अभिवादन के वाक्य यानी कॉलोक्वियल सेंटेंसेस. तो इसमें हम सीखेंगे कि साधारण अंग्रेजी में यानी कैसे इजी रूप में हम ये सीखें कि किसी को ग्रीटिंग करना है यानी किसी का अभिवादन करना है तो कौन से समय में और कौन से शब्द को हम इस्तेमाल करेंगे ये हम इसमें सीखेंगे. तो चलिए देखते हैं. तो इसमें है पहले अपने से बड़ों रिश्तेदारों व पद में ऊंचे अधिकारियों के साथ यानी अपने से अगर घर में कोई बड़ा है. सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हम पहला ये समझिए आज से हमारा अंग्रेजी का चैप्टर शुरू हो रहा है. पिछला वीडियो जितना भी हमने बनाया है वो आपको अंग्रेजी पढ़ने के लिए बनाया था यानी आप उच्चारण सही कर सकें. तो भारत में सभी अवसरों पर नमस्ते या नमस्कार कहकर अभिवादन किया जाता है. यानी हमारे इंडिया में हम नमस्ते बोलते हैं, प्रणाम बोलते हैं. मुसलमान लोग अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं. सिख लोग बोलते हैं वाहेगुरु, सत श्री अकाल. तो इस प्रकार से अलग अलग रीजन में अलग अलग जो है अभिवादन के शब्द हैं. लेकिन इंग्लिश में ग्रीटिंग के शब्द जो हैं वह दिन में अलग अलग समय के लिए अलग अलग निर्धारित हैं. तो देखिए चलते हैं. कहते हैं आता है ये अपने से बड़ों रिश्तेदारों व पद में ऊंचे अधिकारियों के साथ. अगर उषा काल से लेकर दोपहर 12 बजे तक यानी सुबह में जब मॉर्निंग होता है यानी सूरज उगने से पहले जब भी हम बिस्तर से उठ जाते हैं वो उसको उषा काल बोलते हैं. तो दोपहर 12 बजे तक अगर दादाजी को नमस्ते करना है तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा. ओके. अगर आपके सुबह में अपने पिताजी को अभिवादन करना है तो गुड मॉर्निंग डैड बोलेंगे. अगर आपके कोई सर टीचर हैं अगर सुबह में उनका अभिवादन करना है, सुबह में उनको ग्रीटिंग करना है मॉर्निंग में तो गुड मॉर्निंग सर बोलेंगे. ठीक जो है दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक यानी दोपहर के 12 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक 6 बजे तक मान के चलिए. अगर दादाजी को नमस्ते करना है इंग्लिश में तो गुड आफ्टरनून ग्रैंडपा बोलेंगे. अगर माताजी को अगर नमस्ते करना है तो गुड आफ्टरनून मम्मी बोलेंगे, मॉम बोलेंगे. नमस्ते बेटी अपने से छोटों के लिए भी जैसे हम अपने भारत में जो है अपने से छोटों को नमस्ते नहीं करते हैं लेकिन इंग्लिश में जो है बोलते हैं गुड आफ्टरनून डियर यानी अपने से छोटे जो आपकी बेटी हो बेटा हो उसको भी आप गुड आफ्टरनून डियर बोल सकते हैं. गुड आफ्टरनून डियर दोपहर के समय में. आगे देखिए सायं 5 बजे के बाद यानी 5 बजे शाम के 5 बजे के बाद जैसे अगर चाचा जी को नमस्ते करना है तो बोलेंगे गुड इवनिंग अंकल, गुड इवनिंग अंकल. अगर चाची जी को नमस्ते करना है तो गुड इवनिंग आंट, गुड इवनिंग आंट.
तो ये जो है ग्रीटिंग के वर्ड्स हैं, जैसे नमस्ते बेटे। तो पहले ही हम बताया है कि छोटे को भी इसमें जो है नमस्ते किया जाता है। तो गुड इवनिंग डियर। रात को विदाई के समय, यानी जब आप सोने जा रहे हो, या आप ऐसा समझिए कि आपका कोई अतिथि आया है, कोई गेस्ट आया है, उसको आप बाहर छोड़ने जा रहे हो, आपको पता है कि रात को हमसे नहीं मिलने वाले हैं, तो उनके लिए बोल सकते हैं आप गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। दिन में किसी समय, यानी अगर ये भी बोलते हैं दिन में किसी समय गुड डे टू यू सर, अपने सर को, तो ऐसे ही आप किसी को भी बोल सकते हैं, यानी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ना बोल करके आप गुड डे टू यू सर बोलेंगे तो अच्छा सर चलते हैं। तो ये ग्रीटिंग वर्ड्स, ग्रीटिंग के जो है वो सबसे अच्छे जो तरीके हैं। अब देखिए भेंट के समय, अगर आपसे कोई भेंट करता है या आप किसी से भेंट करने जाते हैं, जैसे आप किसी से भेंट करने जाते हैं तो आप कहते हैं आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, हिंदी में बोलते हैं। तो उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लीज टू मीट यू, यानी प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आगे देखिए किसी भी समय इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स, अपने मित्रों और परिवार के लोगों के साथ, यानी आपके जो मित्र हैं, आपके जो हम उम्र हैं, यानी आपके एज के लगभग के हैं, या फिर चाचा चाची के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये देखिए है जैसे हाय सिमी, हम बोलते हैं ना हिंदी में हाय सिमी, तो उसी को ही सिमी बोलते हैं, हाय सिमी, हाय मनीष, हेलो अंकल, हेलो निशी, हेलो मिसेज मेहरा। देखिए इसमें कह रहा है यदि संबंध बेतुल्कुपी ओपन का हो तो हेलो और हाय का प्रयोग अपने से बड़ों के साथ भी किया जा सकता है, यानी जिससे आप बहुत लगाव रखते हैं, जिससे आप कोई भी विषय पे जो है फ्रैंकली बात कर सकते हैं, आपसे बड़ा ही है, अंकल है या आंट है, तो उनको आप हाय बोल सकते हैं, हेलो बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। विदाई के समय, यानी आप किसी से मिलने गए, वहाँ से आप जा रहे हैं, जैसे टीचर हैं, टीचर क्लास में आए और वो जा रहे हैं, क्लास ओवर हो गया है, क्लास छोड़ के अब दूसरे क्लास में जा रहे हैं, तो बोलेंगे अच्छा चलते हैं बच्चों, हिंदी में बोलते हैं अच्छा चलते हैं बच्चों। तो उसी को इंग्लिश में बोलेंगे गुड बाय चिल्ड्रेन। अच्छा बाय बाय, चलते हैं सर या प्रिय, तो फेयरवेल सर डियर, चलते हैं सर का फेयरवेल सर, चलते हैं प्रिय डियर, यानी फेयरवेल डियर। अच्छा फिर मिलेंगे बाय सी यू या बाय सो लॉन्ग। जैसे आप किसी से मिलने गए, आप जाते हैं तो बोलते हैं ना कि अच्छा फिर मिलेंगे, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बाय सी यू या बाय सो लॉन्ग। इसमें कुछ याद करने वाली बातें हैं जो इनको आप याद रखें। देखिए हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के कुछ अंतर हैं। जैसे ए कॉलम में दिया है ग्रैंडफादर को संक्षेप में हम ग्रैंडपा कहते हैं, यानी जैसे हम बोलते हैं ना ग्रैंडफादर मीन्स दादा होता है। तो जैसे अगर दादा खाली बोलते हैं तो दूसरा कोई सुनता है तो बोलता है कि बहुत असभ्य है, और दादाजी बोलते हैं तो बोलता है बहुत सभ्य सभ्य लड़का है। तो ऐसा नहीं है, इंग्लिश में ग्रैंडफादर को संक्षेप में हम ग्रैंडपा बोलते हैं। फादर के लिए डैड या डैडी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ग्रैंड मदर को संक्षेप में ग्रैंड माँ कहते हैं। मदर के लिए मोम या मम्मी शब्द का प्रयोग किया जाता है। बी कॉलम में देखेंगे तो जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना चाचा ताया मामा मौसा फूफा, सभी को अंकल कहा जाता है इंग्लिश में। यानी हिंदी में हम चाचा और मामा की तुलना जो है अलग अलग करते हैं। चाचा और मामा अलग अलग जो है संबंध है, उनका अलग अलग संबंध रखते हैं, लेकिन इंग्लिश में चाचा ताया मामा मौसा फूफा को सभी को हम अंकल कहते हैं। उसी तरह से चाचा ताई मामी मौसी बुआ सभी को आंट या आंटी कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी भी पुरुष के लिए आदर सूचक शब्द सर का प्रयोग किया जाता है, यानी आपसे कोई बड़ा है
या आपको किसी से काम निकालना है तो उसे आप सर बोलेंगे। किसी भी महिला के लिए आदर सूचक शब्द मैडम का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई महिला है, विवाहित है, तो उसको हम बोलेंगे मैडम। चचेरे, ममेरे, मौसेरे या फुफेरे भाई या बहन किसी के लिए भी केवल कजिन शब्द इंग्लिश में आता है। यानी चचेरे, ममेरे, मौसेरे या फुफेरे भाई या बहन के लिए किसी भी केवल जो है कजिन शब्द का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर नहीं इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। यानी केवल कजिन बोल देंगे तो कजिन बोल देंगे तो अगर लड़की है तो पता चल जाएगा कि वो चचेरा, ममेरा, फौसेरा या फुफेरा बहन है। उसी तरह से नेक्स्ट है, विवाहित महिला के नाम या उपनाम से पहले मिसेस या अविवाहित महिला के लिए मिस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, किसी मान लीजिए कि आपके सर का नाम, जैसे मेरा नाम अरविंद है, तो हम बोलते हैं मिस्टर अरविंद। अगर कोई लेडीज टीचर है, जैसे मान लीजिए रीना, तो मिसेज रीना। अगर विवाहित है तो मिसेज रीना, अगर अविवाहित है तो मिस बोलेंगे, मिस रीना। मिस यानी MS, मिस का प्रयोग अविवाहित या विवाहित किसी भी स्त्री के नाम या उपनाम से पहले किया जा सकता है। यहाँ पे आप देखें, नाम तो आप जान गए। उपनाम जैसे मान लीजिए कि जैसे किसी का नाम है प्रिया गुप्ता, तो आप गुप्ता भी बोल सकते हैं, मिस गुप्ता या मिसेज गुप्ता भी बोल सकते हैं। तो ये जो है उपनाम होते हैं। आप इसका रिवीजन करें, बार बार इसको पढ़ें, घर में बोलने की आदत डालें, तो आप इंग्लिश ज़रूर सीखेंगे। और अगर अच्छा लगता है आपको ये वीडियो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको ये पहले जो है जब भी वीडियो मैं बनाऊं तो आपको ये सबसे पहले मिले। So thanks for watching. Thanks.